Sakuna Matara. This is your Maths Master Teacher at Vedantu. Welcome to the session, bacha log. I hope you all are doing great and taking care of yourselves. So, in today's session, we are going to cover NCERT exercise 6.5. Part 1. We will cover this exercise in 2 parts. Today we will be covering maybe first 10 questions like that. Okay, start karte hain. So let me tell you the problems that you guys face whenever you study online. Like doubts नहीं resolve होते, notes चाहिए होते हैं, tests assignments चाहिए for better preparation, competitive exams की तैयारी करनी होती है आप लोगों को, तो अच्छे teachers चाहिए definitely. फिर अपने हिसाब से पढ़ाई करनी है, अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई करना है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक जगह पे सॉल्व होंगी. दैट इज जब आप वेदांत प्रो की सब्सक्रिप्शन लोगे. तो इस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बच्चों आपको मिलेंगे मेरे अमेजिंग अमेजिंग बोनसेस. ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बोनसेस मिलेंगे. वो क्या है? अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको दिया जाएगा, चैप्टर वाइज कोर्सेज आपको मिलेंगे, फिर क्रैश कोर्सेज भी फ्री हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी दिया जाता है हर सेशन के बाद, एंड पर्सनल अटेंशन भी मिलता है टीचर का भी और डाउट एक्सपर्ट का भी. ठीक है, तो करना क्या होगा? जस्ट विजिट दिस लिंक, अपना ग्रेड चूज करो, अपना बोर्ड चूज करो एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन. देयर आर 3 plans फॉर यू गाइस. देयर इज अ 1 month plan, 3 months plan एंड अ 6 months plan. जो भी आपको प्लान सही लगता है, यू कैन चूज इट. ये लिंक विजिट करना है एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड ADK Pro for additional 15% discount. स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन. तो द क्वेश्चन सेज sides of the triangle are given, find if it is right angled triangle or not. You know that कि in a right angled triangle we know that कि Pythagoras theorem लगता है. तो Pythagoras theorem के अकॉर्डिंग क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. यहाँ पे मैं पहले परपेंडिकुलर लिख रही हूँ, देन बेस स्क्वायर लिख रही हूँ. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बता दो, क्या बताओगे? अब मुझे ये बताओगे कि जो हाइपोटेन्यूज साइड होती है वो आपको पता है कि इट इज द लार्जेस्ट साइड और द लॉन्गेस्ट साइड, राइट? तो फर्स्ट पार्ट में से आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हमारा 25 होगा, जो सबसे ज्यादा बड़ी वाली साइड है ना? तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जो बाकी दो साइड्स बची 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. तो देख लेते हैं. 25 स्क्वायर होता है 625 और 7 स्क्वायर होता है 49 और 24 स्क्वायर अगर ये निकालना है, मैंने आपको शॉर्टकट करा रखा है. क्या शॉर्टकट करवाया था? आपको बनानी है 3 ब्लैंक्स, यहाँ पे लिखना है 4 4 16, तो 16 का 6 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा. यहाँ पे क्या लिखते हैं सेंटर वाली ब्लैंक में? 4 2 8 2 16, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 17, तो 17 का 7 यहाँ पर आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर, दैट इज 4. तो 4 प्लस 1 यहाँ पे आ गया 576 आपका इसका स्क्वायर बन जाएगा. इसको इससे ऐड करो तो यू विल सी कि आपके पास 625 ही आ रहा है. ठीक है, तो 625 इक्वल्स टू 625, दैट मीन्स कि फर्स्ट पार्ट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. समझ में आया बात? कुछ नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम से हमने चेक कर लिया है. सेकेंड पार्ट इजी पीजी लेमन स्क्वीजी पार्ट है. सेकेंड पार्ट का आप लोग मुझे बता सकते हो, आप लोग मुझे बताओगे. आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 8 इक्वल शुड बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. तो ये बताना कि ये है या नहीं, येस और नो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में दे देना. ठीक है, इजी पीजी है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? ABC is an isosceles triangle. देखो जो क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, तो वो वाले क्वेश्चंस क्या हैं आपके 2021 एग्जामिनेशन में नहीं आ रहे हैं. ठीक है, तो अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, बट जहां तक मैंने चेक करा है तो ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो मैं स्किप कर रही हूँ एक्सरसाइज में, लाइक योर क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd, क्योंकि आपको इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इस बार सिलेबस में नहीं है. कन्वर्स बोलो, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज नॉट इन योर सिलेबस, तो उस पर बेस्ड आई गेस क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे. बाकी तो अभी ये कंफ्यूजन ही चल रहा है, बट मैं बोलूंगी कि एक आध क्वेश्चन आप करके भी देख लेना फॉर सेफ साइड. ठीक है, तो फिलहाल जो आ रहा है उस पर ध्यान देते हैं. तो यहाँ पे गिवन है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C. तो पहले हम एक ट्राइंगल बना देते हैं जो कि राइट एंगल है C पे. तो हम बोल देते हैं ABC, ऐसा कुछ बन रहा है. ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है टू प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर. ये प्रूव करना है. चलो देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे. तो प्रूफ क्या लिखेंगे? सिंस मुझे क्या गिवन है? आइसोसेलेस है, तो मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, राइट? अब मेरी बात सुनो, अब मेरी ध्यान से बात सुनो. क्या बात सुनोगे आप?
इन ट्रायंगल ABC, आप मुझे ये बताओ इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो आप क्या बोलोगे? आप ये नहीं बोलोगे कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे ही बोलोगे? ऑल्सो वी नो दैट AC इज इक्वल टू BC, तो मैं AC को AC रहने देती हूँ, BC को भी AC बना लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे प्रूफ में AC बनाना है राइट हैंड साइड पे, तो AC बनाना है, तो यहाँ पे बन गया ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर और यहाँ पे था AB स्क्वायर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन, आप बोल दोगे हेंस प्रूफ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। क्लियर हो गया ये बात? ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, कुछ नहीं करना, हमने जो प्रूव करना है वहां से हमने किया स्टार्ट। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे AB स्क्वायर है और AB तो मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पहले हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ऐसे लिख लो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपको ये लिखना है, उसके बाद फिर आपने करके देखना है, और आपको पता है कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्योंकि AC इक्वल्स टू BC। सिंपल, तो प्रूव हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें भी आपको क्या दे रखा है? ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि ABC राइट एंगल्ड है। तो पहले ही हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। चलो एक बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस बोला, आइसोसेलेस बना लिया ABC, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है कि AC इक्वल्स टू BC कर दिया। आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव नहीं, आपको पहले देखो गिवन क्या है। गिवन आपको एक स्पेशल चीज है, दैट इज AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। अब ये गिवन है, पिछले क्वेश्चन में अगर आपको अभी याद होगा तो हमने ये प्रूव किया था। अब ये चीज गिवन है, तो हमें प्रूव क्या करना है, तो वो लिखो। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। और आप प्रूफ क्या लिखोगे बेटा? प्रूफ कहां से स्टार्ट करते हो? जो आपको प्रूव करना होता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव होगा? अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई, राइट। तो अब मुझे ये बताओ कि ऐसा है तो आपके पास क्या गिवन में क्या है, वहां से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो उल्टा हो गया पिछले क्वेश्चन का। अब AC स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है कि AC, मुझे ये भी गिवन है कि AC इक्वल्स टू BC, ये भी तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन में क्या है? AC इक्वल्स टू BC, ये भी गिवन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? AC, एक वाले AC को मैंने क्या लिख दिया? BC लिख दिया। एक वाले AC को मैंने क्या लिख दिया? BC स्क्वायर लिख दिया। अब ये क्या होता है? मेरा पाइथागोरस थ्योरम। ये तो मुझे पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। तो सिंस ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, अगर ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, तो मतलब ये जो ट्राइंगल है आपका, ये डेफिनेटली क्या है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसमें AB स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों का सम है, तो AB इज डेफिनेटली द, AB हमारा क्या आ रहा है? AB इज आवर हाइपोटेन्यूज साइड। क्लियर? इजी से क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2। तो बना लेते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया हमने, ठीक है। वो कहता है इक्विलैटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये सारी साइड्स इक्वल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के तो सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये भी आपको पता होगा, राइट। वैसे भी यहाँ पे अगर आप देखो तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल, तो एंगल भी इक्वल हो गए। साइड आपको दे रखी है, ये भी 2 है, ये भी 2A है और ये भी 2A, राइट। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड ईच एल्टीट्यूड। आपको एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो पहले हम एक एल्टीट्यूड बना लेते हैं। ये हमने बनाया एक एल्टीट्यूड, यहाँ पे नेम कर दिया D। तो हमें गिवन क्या है? देखो गिवन में अब आप यहाँ पर क्या क्या लिखोगे? गिवन में एक तो लिखोगे कि ABC जो है हमारा, पूरा पूरा लिख लेना, मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रही हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, विद साइड 2A, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है? आप यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लो, या ऐसा कर लो कि ड्रॉ एल्टीट्यूड AD ऑन BC, कर दिया ड्रॉप। अच्छा, आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है,
प्रूव तो आपको क्या ही करना है, आपको फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू फाइंड, प्रूव नहीं करना है, ये फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, तो आपको फाइंड क्या करना है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, प्रूफ। तो कैसे फाइंड करें वो हम देखते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि मुझे ये एल्टीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, ये इस छोटे ट्राइंगल का पार्ट है, इस छोटे ट्राइंगल का पार्ट है। तो अगर पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये वाली साइड ढूंढने की कोशिश करूँ कि ये साइड कितनी आ रही है और ये साइड क्या इनका सीन है ना। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या आप बोल सकते हो, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। कैसे करेंगे मैम, तो देख लेते हैं। एक आपके पास ये एंगल है, ये इसके बराबर है, ठीक है, आपको पता है एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, आपको ये भी पता है एंगल G इक्वल्स टू एंगल D दैट इज 90 डिग्रीज, ये भी पता है। और ये वाला साइड जो है AD साइड आपका आ गया कॉमन, AD इक्वल्स टू AD आपका क्या आ गया कॉमन, तो ऐसे करते थे। तो यहां से क्या हो गया, एंगल एंगल साइड से आप इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हो और RHS से भी ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास सेम है ना, तो RHS से भी ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं और एंगल एंगल साइड भी आप लगा सकते हो, उससे भी कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो आप बोल सकते हो बाय एंगल एंगल साइड ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो आप फिर क्या बोलोगे, फिर उसके बाद एक आप चीज लिखोगे, मैं आपको यहाँ ऊपर लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। बाय CPCT क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, फटाफट से बता दो, याद है आप लोगों को बाय CPCT क्या होगा, जल्दी बताओ। बाय CPCT यू कैन राइट, यू कैन से कि BD इक्वल्स टू DC, आप बोल सकते हो कि ये देखो BD किसके बराबर है, DC के बराबर है, राइट। तो मतलब ये वाली साइड जो है वो इस साइड के बराबर है, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं, अगर ये इस साइड के बराबर है तो हमें पता है कि BC का लेंथ क्या है बच्चा, 2A है, क्वेश्चन में गिवन है ये पूरा 2A है। तो BD क्या लेंथ क्या होगा, BD इज बेसिकली क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ 2A मतलब A। तो मतलब यहाँ पे अब मैं ग्रीन पेन से या फिर रेड पेन से अगर आपको दिखाऊं तो ये साइड आपके पास आ गई A और ये भी साइड आपके पास आ गई A, क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, थोड़ा सा डायग्राम क्लियर करते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चा पार्टी, हमें फाइंड करना है ये वाला साइड, है ना, AD फाइंड करना है। तो AD फाइंड करने के लिए अब मुझे बताओ, क्या आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा होगा। क्या हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कौन रोक रहा है, चलो लगाते हैं, चलो लगाए फिर। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं हम। तो इन ट्राइंगल ADB, तो हम क्या बोलेंगे, ADB, या आप ये लिखो इन ट्राइंगल ADB हम क्या बोलेंगे कि AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो ब्रैकेट में लिखो, क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, AD स्क्वायर निकालना है, तो AD स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इज 2A स्क्वायर माइनस, माइनस क्या आ जाएगा, BD स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो आपके पास बन गया 3A स्क्वायर, है ना। तो आपके पास आ गया AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर। तो AD का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 3A। तो AD का वैल्यू क्या आया बच्चा, आपका आया अंडर रूट 3A, तो मतलब ये वाली साइड का वैल्यू है रूट 3A। तो सिंस ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो आपको ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड निकालना था। तो आपको पता है कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो अगर इस ट्राइंगल का, अगर इस वाले एल्टीट्यूड का वैल्यू ये आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करूंगी और यहाँ से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करूंगी तो इनका भी तो सेम ही रिजल्ट आएगा, इनका भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो सभी एल्टीट्यूड्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू ए, ये चीज क्लियर, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो पहले तो रोम्बस की बात करिए, रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस क्या होता है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये साइड इसके बराबर, इसके बराबर, ये इसके बराबर। और सिंस डायगोनल्स की भी बात करिए तो डायगोनल्स भी बना लेते हैं। ये बनाया एक डायगोनल, ये बनाया दूसरा डायगोनल। ठीक है, तो नेम कर देते हैं रोम्बस को ए बी सी डी। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट को ओ बोल देते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ उसने क्या बोला है, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। चलो ये भी करने से पहले मुझे ये बताओ कि रोम्बस की अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। यस, तो रोम्बस के डायगोनल्स आप क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, किस एंगल पे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोम्बस की। दिस यू गाइस हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 9th स्टैंडर्ड। क्लियर? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है, चलो देख लेते हैं प्रूव क्या करना है। गिवन तो आपको रोम्बस है, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। गिवन में देखो कैसे क्या क्या कुछ इंक्लूड कर सकते हो। गिवन में जो आपने बनाया सब इंक्लूड कर दो। गिवन है आपको ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि ये रोम्बस है। और क्या आपको गिवन है, आपको ये भी गिवन है कि ओ बी जो है किसके बराबर है, इक्वल्स टू ओ डी। एंड आपको क्या गिवन है कि ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। ठीक है, एंड ये वाला एंगल 90 है, तो आप ये भी लिख सकते हो। ये सारा आपका गिवन पार्ट में आ गया। एक सिर्फ देने से कि ये जो है हमारे पास रोम्बस है, तो इससे ये सब कुछ हमारा गिवन हो गया, इतना कुछ हमें पता है। प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस। सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब साइड्स ऑफ द रोम्बस की जो साइड्स है उनका स्क्वायर का सम करना है। ठीक है, चलो कर देते हैं। मतलब बेसिकली ए बी स्क्वायर कर देते हैं, फिर बी सी स्क्वायर कर देते हैं, फिर हम लिख देते हैं सी डी स्क्वायर, फिर हम लिख देते हैं डी ए स्क्वायर। कर दिया। इज इक्वल टू लगा देते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल एक हमारे पास AC है, AC स्क्वायर प्लस दूसरा है हमारे पास BD स्क्वायर। तो आपको ये प्रूव करना है कि रोम्बस की साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स। ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करें मैम, स्टार्ट कहां से करें। देखो अब मेरी बात सुन, सिंस आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो स्क्वायर कैसे आता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो लगाते हैं, चलो लगाते हैं। ठीक है, सो कोई भी ट्राइंगल ले लो अपनी मर्जी का। मैं ले लेती हूँ इन ट्राइंगल, हम ऊपर वाला ही ले लेते हैं, AOB। AOB ट्राइंगल में आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड क्या होती है, 90 डिग्री ये रहा, इसके ऑपोजिट साइड ये है, तो AB मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, है ना। आप ब्रैकेट में लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, रीजन जरूर मेंशन करना है। ठीक है, रीजन जरूर मेंशन करना है। चलो ठीक है, मान लिया। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, अगर AB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर, अच्छा तो AB स्क्वायर मुझे तो चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो AB स्क्वायर को तो मैं छेड़ूंगी ही नहीं। बट मुझे ये OA OB नहीं चाहिए, मुझे AC और BD चाहिए राइट हैंड साइड में। देखो जब भी हम प्रूविंग के क्वेश्चंस करते हैं ना, आपको बार बार देखना पड़ता है कि टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ क्या है। तो टू प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड में AB स्क्वायर है, तो ठीक है मैं इसको नहीं छेड़ती ना। राइट हैंड साइड में मुझे AC स्क्वायर बनाना है और मेरे पास है OA स्क्वायर। तो OA स्क्वायर से AC स्क्वायर कैसे बनाऊं, मुझे पता है, मुझे क्या पता है, देखो यहाँ पे बता रही हूँ। मुझे पता है कि AC का जो हाफ है वो ही बेसिकली OA है। ये मुझे पता है क्योंकि डायगोनल्स जो हैं, जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो OA इक्वल्स टू OC है। ये देखो यहाँ पे हमने लिखा था ना OA इक्वल्स टू OC, एंड ये किसके इक्वल है, ये अल्टीमेटली हाफ ऑफ AC के बराबर है। ये OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OD लिख रही हूँ, ये बेसिकली किसके बराबर है, हाफ ऑफ DB के बराबर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ OA की जगह पर क्या मैं लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ AC। तो लिख देते हैं हाफ ऑफ AC। तो OA का स्क्वायर करना है तो इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे। अच्छा OB की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ DB लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। यहाँ BD लिख देते हैं BD की फॉर्म में, तो हाफ ऑफ BD लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया।
बस अब कुछ नहीं करना, ये आपके पास यहाँ पे आ गया AC² अपॉन 4, यहाँ पर आ गया आपके पास BC² अपॉन 4, इधर है आपके पास AB²। अच्छा 4 को उधर ले जाते हैं, एलसीएम ले लिया तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4AB² आ गया, और यहाँ पर आ गया आपके पास AC² प्लस BC², यहाँ पे BC नहीं BD आएगा, ठीक है, BD², यस, यहाँ BD था ना तो BD लेना है, BD², ठीक है। अच्छा मैम अब ये चीज आ गई, ठीक है मैम मेरे पास राइट हैंड साइड तो आ गया, राइट हैंड साइड तो बिल्कुल सही है, लेफ्ट हैंड साइड में 4AB² आ गया, पर मुझे तो ये सब कुछ चाहिए था। तो बच्चा आप अगर यहाँ पर इस वाले गिवन को देखो तो AB BC CD AD सभी तो बराबर है, तो 4 टाइम्स AB² मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ AB² प्लस AB² प्लस AB² प्लस AB², 4 टाइम्स लिख दिया, और इधर हमारे पास आ गया AC² प्लस BD²। अच्छा अब मुझे बताओ क्या करूं मैं, अब मुझे बताओ क्या करें। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि चलो एक AB² लिख देते हैं, AB² को एक AB² को AB² रहने देते हैं, ठीक है, ये बाकी इस AB² को मैं लिख देती हूँ BC², क्या फर्क पड़ता है तो बराबर ही। अगले वाले AB² को लिख देते हैं CD², क्या फर्क पड़ता है, अगले वाले को लिख देते हैं DA², है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, सभी तो सेम है, इक्वल टू AC² प्लस BD², राइट हैंड साइड को वैसे ही रहने दिया, तो यहाँ पे जाके आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। तो यही तो हमें प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर लिया, इसके बाद मैंने यहाँ पर स्टेप लिखा है, ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ये देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है बट है हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो ये था हमारा, अच्छा एक और क्वेश्चन है इस सेशन में, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में क्या है, आपको दे रखा है अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, चलो लैडर बना देते हैं, पौड़ी बनानी है सीढ़ी बनानी है, बना दी 10 मीटर्स, ठीक है, रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, चलो ठीक है 8 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये 8 मीटर है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, बेस ऑफ द वॉल मतलब ये टू द फुट ऑफ द लेडर, आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि ये जो वॉल है ये तो 90 डिग्रीज पे ही होगी, है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, तो ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन था, इसमें क्या है, तो इसको x मान लेते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे बेटा, आप बोलोगे AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC², यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जब लिखते हो आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आप लिख दिया करो, ठीक है। अब क्या है AC², चलो मुझे क्या निकालना है, मुझे BC निकालना है, तो BC² विल बी इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस जो बच गया हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है जी। तो चलो आगे चलते हैं, BC² का मतलब x² इक्वल्स टू AC² मतलब 10² माइनस AB² मतलब 8², तो बस x² इक्वल्स टू 100 माइनस 64, ठीक है, तो मतलब x² इक्वल्स टू 36, तो x का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 36 दैट इज 6, तो 6 सेंटीमीटर सॉरी 6 मीटर इज योर आंसर, इजी पीजी, इजी पीजी क्वेश्चन इट इज, है ना, तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आई होप ये वाले सेशन पे सारे क्वेश्चन इजी पीजी थे, सारे समझ में आ गए, राइट, आ गए ना, चलो ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन, तो लेट मी रिमाइंड यू कि ये सारे स्टेप्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताए वो फॉलो करो, ये लिंक विजिट करो, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एंड यूज द कूपन कोड ADKPro फॉर 15% एडिशनल डिस्काउंट। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड वॉचिंग दिस सेशन, लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट सो डू लेट मी नो। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलेंगे अगले सेशन।